क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े ऑर्गेनिक फार्म्स में पौधों को फंगस और बीमारियों से बचाने के लिए किस गुप्त फार्मूले का इस्तेमाल होता है? वो सीक्रेट आज आपके किचन से बाहर आने वाला है। देखिए, विज्ञान कहता है कि जब खट्टी छाछ के ऑर्गेनिक एसिड्स इस शुद्ध तांबे यानी कॉपर के संपर्क में आते हैं, तो एक ऐसा रासायनिक रिएक्शन होता है जो लैब में बनने वाले महंगे फंगिसाइड को भी फेल कर देता है। इससे तैयार होता है शुद्ध बायो कॉपर सल्फेट। आज की इस वीडियो में हम इसी प्राचीन और वैज्ञानिक अमृत टॉनिक को लाइव बनाकर देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये जादुई घोल पौधे की जड़ों में जाते ही मिट्टी के लैक्टोबैसिल्स यानी कि जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको 10 गुना बढ़ा देता है। तो इससे मरता हुआ पौधा भी सिर्फ 48 घंटे में जी उठता है। तो चलिए इस बेहद आसान लेकिन सुपर इफेक्टिव साइंस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि भारद्वाज। आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अंजलि, जहां हम सिखाते हैं स्मार्ट गार्डनिंग और बम्पर प्रोडक्शन के सीक्रेट्स। बात करेंगे इसको बनाना कैसे है। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिएगी 1 लीटर पुरानी या खट्टी छाछ। ध्यान ये रखना है कि छाछ जितनी खट्टी होगी उतनी ही वो ताकतवर होगी। अब हमें इसे किसी प्लास्टिक की बाल्टी हो या कोई मिट्टी का बर्तन हो उसमें डाल देना है, लेकिन आपको एल्यूमिनियम और लोहे का बर्तन यूज नहीं करना है। अब हम इस छाछ में डालेंगे 3 से 4 इंच लंबा कॉपर का तार। इसका प्लास्टिक कवर हटा देना है और उसको उसमें डाल देना है, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। साथ ही हमें लेना है 1 चुटकी असली हींग। अब देखिए, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, छाछ के अंदर होता है लैक्टिक एसिड, और जब ये एसिड तांबे के संपर्क में आता है तो इनके बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कॉपर आयंस रिलीज होते हैं। क्लियर। अब ये देखिए, मैं हींग ले रही हूँ। अब मैं हींग भी मुझे इसमें डाल देना है। ये मैं अपना कांच के से मैं प्लास्टिक का मेरा इस पे ढक्कन है, तो मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, इसमें डाल देती हूँ। अब विज्ञान ये कहता है कि जो कॉपर है वो दुनिया का सबसे नेचुरल एंटी फंगल तत्व है। नर्सरी वाले क्या करते हैं, महंगे केमिकल फंगिसाइड जिनमें उनमें भी कॉपर होता है। तो इस रिएक्शन से हमारे पास मुफ्त में दुनिया का बेस्ट ऑर्गेनिक फंगिसाइड तैयार हो जाता है। इसमें मैं हींग, आप देख रहे हैं, हींग डाल रही हूँ। और जो मैंने प्लास्टिक हटा के जो बिजली के तार में से कॉपर निकाला था वो भी मैंने इसमें डाला है। एक्चुअली जो तीखी गंध से मिट्टी के जितने भी हानिकारक कीड़े हैं और चींटियाँ हैं वो भाग जाती हैं। ये जो हमने अभी इसमें हींग डाला है, अच्छे से मैं इसको मिला देती हूँ। अब मैं इसको 3 से 4 दिन के लिए किसी भी छाया वाली जगह में इसको मुझे रख देना है। अच्छे से मिलाकर इसको मैं अब 3 से 4 दिन के लिए रख देती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि कभी भी आपको तांबे के जग में छाछ का ये वाला टॉनिक नहीं बनाना है। एक्चुअली ये पौधे के लिए बहुत खतरनाक हो जाता है। इसकी वजह बहुत ही वैज्ञानिक है। देखिए, जब तांबा छाछ के एसिड के साथ लंबे समय तक यानी 3-4 दिन तक सीधे संपर्क में रहता है तो केमिकल रिएक्शन बहुत तेज होता है। तो इससे तांबे की बहुत ज़्यादा मात्रा छाछ में घुल जाएगी। तो इससे जो घोल है वो टॉक्सिक हो सकता है, और जब आप इसको पौधे में डालेंगे तो उसकी जड़ें जल सकती हैं या आपका पौधा मर सकता है। कई दिन तक आप उसको खट्टी छाछ को रखेंगे तो तांबे का जग भी पूरी तरह से काला या खराब हो सकता है। अब इसका सही तरीका है कि तांबे का तार अगर आपके पास है वो बेस्ट इसका ऑप्शन है। देखिए, बिजली के मोटे वाले तार होते हैं उसमें से तांबा निकल जाता है, वो तांबा निकालिए, वो बहुत शुद्ध होता है, पौधे के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। आपको लेना है 3 से 4 इंच लंबा तार और उसकी ऊपर की कोटिंग को हटा देना है। उसके बाद उसका रोल बनाकर जो भी छाछ जिसमें आपने रखी है किसी जग में या किसी प्लास्टिक की बॉटल में, उसमें उसको रोल बनाकर उसको डाल देना है। 4 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो टॉनिक है बिल्कुल तैयार है। अब जो आता है सबसे ज़रूरी और मेन स्टेप वो है डाइल्यूशन। देखिए, अगर आप इस गाढ़े घोल को सीधे पौधे में डालेंगे तो मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी और होगा क्या, जो पौधे की रूट्स हैं वो जल जाएंगी।
विज्ञान का नियम ये कहता है कि 1:10 के अनुपात में इसको मिलाना है, यानी 1 लीटर छाछ में हम मिलाएंगे 10 लीटर पानी। अब यहाँ एक और साइंस काम करती है जिसे कहते हैं सॉइल पीएच, यानी हमारे जो करी पत्ता है, मोगरा, गुलाब, मिर्च, टमाटर, इनको हल्की एसिडिक मिट्टी चाहिए होती है। तो ये छाछ का पानी मिट्टी के पीएच को एकदम परफेक्ट कर देता है। इसके अलावा छाछ में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मिट्टी में जाते हैं तो वो वहाँ मौजूद सूखे पत्तों और पुरानी गोबर की खाद को तेजी से डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। तो इससे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उपजाऊ बन जाती है। अब बात करूँगी कि इसको डालना कैसे है। देखिए, जब भी हम कुछ डालते हैं तो सबसे पहले गुड़ाई करते हैं। गुड़ाई में आप मुझे देख रहे हैं, मैं पौधे के तने से थोड़ी दूर पर आपको गुड़ाई करनी है, तकरीबन 2 इंच गहरी गुड़ाई करनी है। इससे होता क्या है, मिट्टी में ऑक्सीजन जाती है, जड़ें सांस लेती हैं और जो भी हम डाल रहे हैं वो सीधा पौधे की जड़ों तक पहुंच जाता है। जो भी आपकी क्यारी में या गमले में जो भी सूखे पत्ते हैं या खरपतवार है, कचरा है, उसको हटा देना है ताकि फंगस ना मिले। अब आप देख रहे हैं मैं इसको डाल रही हूँ अपनी फर्मेंटेड खट्टी छाछ। इसे पहले 10 गुना पानी मिलाकर इसका पतला छाछ बना लिया है। अब मैं इसको डाल देती हूँ और अच्छे से कवर कर दूंगी इसको मिट्टी से। ये तकरीबन आपको आधा मग्घा डाल देना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो मिट्टी है वो सूखी होनी चाहिए ताकि जो भी हम टॉनिक डाल रहे हैं वो फौरन जड़ों के अंदर समा जाए। तने के ऊपर ये नहीं डालना है, जड़ों के आसपास नहीं डालना है। ये देखिए, मिर्ची में मैंने डाला है, गुलाब में मैंने डाला है। फ्रेंड्स, आप इसे छानकर स्प्रे बोतल में भरकर पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, पत्तियों पर जो सफ़ेद पाउडर लग जाता है और कीड़े हैं वो साफ़ हो जाते हैं। अब मैं बात करूंगी मेरा सीक्रेट बोनस टिप्स। देखिए, अगर आपके टमाटर और मिर्च के फूल खिलकर गिर जाते हैं, फल नहीं बनते, तो छाछ का ये स्प्रे उन पर ज़रूर करें। छाछ में जो मौजूद कैल्शियम और पोषक तत्व हैं वो फूलों को झड़ने से रोकेंगे और आपको मिलेगी बम्पर पैदावार। फ्रेंड्स, ये जो हमने अमृत टॉनिक बनाया है, इसको लेकर आपके मन में कुछ सवाल जरूर होंगे। तो चलिए झटपट उनके जवाब भी जान लेते हैं ताकि आप कोई गलती ना करें। पहला सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि क्या छाछ डालने से गमले की मिट्टी में चींटियां या कीड़े मकोड़े आते हैं? मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। अगर आप छाछ को सही तरीके से फर्मेंट करेंगे और पानी में अच्छी तरह मिलाकर यानी डाइल्यूट करके डालेंगे तो कोई कीड़ा नहीं आएगा, बल्कि ये जो हमने बनाया है ये फंगस और हानिकारक कीड़ों को पौधों से दूर रखता है। क्लियर? दूसरा सवाल आपके मन में ये हो सकता है कि इसे पौधे में कितने दिनों के अंतराल पर डालना चाहिए? मैं कहूँगी कि इस छाछ के पानी का इस्तेमाल आप महीने में सिर्फ 2 बार यानी हर 15 दिन में 1 बार करें। रोज रोज या बहुत जल्दी जल्दी इसको पौधे में नहीं डालना है। अब आता है तीसरा सवाल जो आपके मन में हो सकता है कि क्या इसे सभी तरह के पौधों में डाल सकते हैं? मैं बोलूँगी जी हाँ। आप इसे अपने घर के सभी फूलों वाले पौधे जैसे मोगरा में डाल सकते हैं, गुलाब में डाल सकते हैं, गुड़हल में डाल सकते हैं, नींबू और मिर्ची जैसी सब्जियों के पौधे में भी बेझिझक डाल सकते हैं। बस इंडोर प्लांट्स में इसको ना डालें। तो दोस्तों, आज ही इस मुफ्त के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को बनाइए और अपने पौधों को हरा भरा रखिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।